बात दिल्ली के चुनावी दंगल की, क्योंकि यहां के दंगल में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में दंगल छिड़ गया है। कल केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात पंजाब पुलिस को हटा दिया गया। चुनाव आयोग की हिदायतों के बाद यह फैसला लिया गया। गंभीर खतरा है, क्योंकि आज जबरन दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस की सुरक्षा हटवाई और आज ही यहाँ पे कई इलाकों में गुंडे गाड़ियों में लाठी डंडा लेके बैठे हुए हैं, हंगामा कर रहे हैं। तो इसलिए इन सारी बातों का संज्ञान चुनाव आयोग को लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। हम तो शिकायत बार कर रहे हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह गुस्से में हैं। वजह यह कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात पंजाब पुलिस को हटा दिया गया है। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद केजरीवाल की सुरक्षा में लगे पंजाब पुलिस के जवानों को हटाया गया है। जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं श्री भगवंत मान जी और श्री अरविंद केजरीवाल, जो कि एक्स सीएम हैं दिल्ली के और नेशनल कन्वीनर हैं, ये दोनों ही पंजाब के Z+ सिक्योरिटी प्रोटेक्टीज हैं। तो एक कुछ कंपोनेंट जो है हमारा श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ दिल्ली में भी सिक्योरिटी ड्यूटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा था। लेकिन अब ये जो कंसर्न दिल्ली पुलिस ने रेज किया है और ये जो इनकी कैटेगराइजेशन है, ये क्योंकि काफ़ी सारी थ्रेट्स इसके बारे में आई हुई थी और अभी भी थ्रेट्स आ रहे हैं, तो उस थ्रेट को कवर करने के लिए, उस इशू के लिए ये डिप्लॉयमेंट थी वहाँ पे। लेकिन अब जो इन्होंने कंसर्न रेज किया है और जो इश्यूज हैं, उस पर फिर हमने डिसाइड किया है कि हमने अपनी कंपोनेंट्स को भी विड्रॉ कर लिया है और दिल्ली पुलिस जो है वो पूरी सिक्योरिटी देगी, इसके बारे में कवर करेगी और वो जिम्मेवार भी है इसके लिए। और वो हम उनसे रेगुलर टच में हैं। जो भी उनको इनपुट्स और कोई भी हमारे पास इसके रिलेटेड जो आ रहे हैं कंसर्न्स, वो हम उनको रेगुलर इन टच रहेंगे और उनको हम कंसर्न्स देते रहेंगे। अरविंद केजरीवाल को Z+ सुरक्षा मिली हुई है, जिसमें निजी सुरक्षा अधिकारी, 2 एस्कॉर्ट, वॉचर, सशस्त्र गार्ड और तलाशी स्टाफ समेत लगभग 60 सुरक्षाकर्मी मिलते हैं। ऐसे समय में केजरीवाल के सुरक्षा घेरे में पंजाब पुलिस को हटाया गया है। जब आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके आरोप लगा रही थी कि बीजेपी ने फिर से केजरीवाल पर हमला करवाया है, ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली में केजरीवाल को पंजाब पुलिस क्यों नहीं सुरक्षा दे सकती। अरविंद केजरीवाल Z+ प्रोटेक्टिव हैं, उनको Z+ की सिक्योरिटी मिली हुई है, लेकिन जो नियम कहता है कि उनको किसी दूसरे राज्य की पुलिस सुरक्षा नहीं दे सकती और न ही दूसरे राज्य की पुलिस की वो सुरक्षा ले सकते हैं। ये तो पूरी तरह से जो कानूनन है वो गलत है। जो दिल्ली पुलिस के सिक्योरिटी से जुड़े सीनियर अधिकारी हैं, उन्होंने आज तक को बताया है। उसके अलावा दूसरे राज्य के भी VVIP अगर आते हैं तो वो 72 घंटे तक सुरक्षा रख सकते हैं और उससे ज्यादा अगर रखते हैं तो उसके लिए भी दिल्ली पुलिस के जो DCP है सिक्योरिटी, उनको बताना पड़ेगा। केजरीवाल के पास से अब पंजाब पुलिस की सुरक्षा तो वापस हो गई है, लेकिन क्या चुनाव में मतदान से पहले इस मुद्दे पर आगे और सियासत देखने को मिलेगी? दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अमित, नियम कायदे तो यही कहते हैं आपको Z+ सुरक्षा हासिल है, फिर आप दूसरे राज्य की सुरक्षा कैसे ले सकते हैं? ये तो सरासर गलत है ना। नेहा, देखिए, लंबे समय से क्या हो रहा था कि अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में दिल्ली में पंजाब पुलिस का एक कंपोनेंट होता था, जिसमें एक पायलट गाड़ी शामिल होती थी। और ये जो सुरक्षा दी गई थी पंजाब में, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल हैं, उस लिहाज से पंजाब पुलिस ने अपना एक कंपोनेंट अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में लगा रखा था। और आमतौर पर कई बार ऐसा होता था कि दिल्ली के बाहर जब अरविंद केजरीवाल जाते थे तो कई मामलों में पंजाब पुलिस सुरक्षा में लीड लेती थी। लेकिन फिलहाल दिल्ली में चुनाव है और MHA ने भी सिक्योरिटी थ्रेट को लेके, कुछ थ्रेट परसेप्शन को लेके भी हालिया दिनों में दिल्ली पुलिस को अलर्ट किया था, जिसके बाद से और भी ज्यादा जो सैनिटाइजेशन का प्रोसेस होता है सिक्योरिटी के लिहाज से, वो दिल्ली पुलिस ने स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है। लेकिन चुनावी माहौल में जब ये पंजाब पुलिस को कहा गया कि आप सिक्योरिटी विड्रॉ कीजिए, तो इस पे नेचुरल तरीके से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में तकरार शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि देखिए, इलेक्शंस हैं, सिक्योरिटी थ्रेट है अरविंद केजरीवाल को और दिल्ली में अलग अलग जगह पे उनकी सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है। कल खुद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके हरिनगर में दावा किया कि उनकी गाड़ी को घेरा गया, नारेबाजी की गई, हमला करने की कोशिश की गई।
देर रात कालीबाड़ी में एक सभा थी अरविंद केजरीवाल की, वहां पे फिर से ये दावा किया गया आम आदमी पार्टी द्वारा कि वहां पे लाठी डंडे लेके कई सारे ऐसे एलिमेंट्स घूम रहे हैं जिसकी वजह से सिक्योरिटी में थ्रेट हो सकता है। तो ये राजनीतिक लड़ाई में तो कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन पंजाब पुलिस की अगर बात करें तो वो कह रहे हैं कि हम सिक्योरिटी इनपुट्स दिल्ली पुलिस और साथ ही जो कंसर्न्ड एजेंसी हैं उनके साथ लगातार साझा करते रहेंगे। कुल मिला के फिलहाल तो यही लग रहा है कि अब जो दिल्ली में सिक्योरिटी की कम से कम लीड है वो दिल्ली पुलिस के पास ही होगी, पंजाब पुलिस बाहर रहेगी, उनके कंपोनेंट्स बाहर रहेंगे। ठीक है, नेहा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर दिल्ली में सियासत ऐसे दिन भड़की जिसने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। योगी का बयान आया तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया। अरविंद केजरीवाल जी बार बार उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उनको भूलना नहीं चाहिए अब मॉडल के रूप में उत्तर प्रदेश को लोग देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने एक सुनियोजित साजिश के अंतर्गत ओखला दिल्ली के अंदर उद्योग तो नहीं लगने दिए, कोई रुचि भी नहीं ली, लेकिन इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर में आधार बनाने की मशीन के माध्यम से आधार बांटे जाते हैं इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को। मैं योगी जी से सहमत हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत खराब है। पूरी दिल्ली को 11 गैंगस्टर्स ने कब्जा कर रखा है। योगी जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने गैंगस्टर्स को सफाया कर दिया, लेकिन दिल्ली में गैंगस्टर्स खुलेआम घूम रहे हैं, सड़कों के ऊपर गोलियां चल रही हैं, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती। मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था अमित शाह जी के अंडर में आती है। अमित शाह जी के साथ बैठ के थोड़ा सा वो अमित शाह जी को गाइड करें, समझाएं कि कैसे कानून व्यवस्था को ठीक करना है। अमित शाह जी को समझाएं कि थोड़ा दिल्ली पे ध्यान दें।